आज का हमारा टॉपिक है चेंज द वॉइसेस, आई मीन एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। सबसे पहले हम करेंगे इंडेफिनेट। इंडेफिनेट एक्टिव वॉइस हमारे पास होता है आई के साथ हम कोई भी इसका हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि सिंपल में हेल्पिंग वर्ब कोई भी यूज़ नहीं होता, इसलिए आई और इसकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है आई ईट मैंगो। और इन प्रेजेंट इंडेफिनेट में अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ एस या एस का इजाफा नहीं होता, और अगर सिंगुलर हो तो फिर होता है। और आई और वी के साथ एस और एस का इजाफा नहीं होता, इसलिए हमने नहीं किया। अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, और ऑब्जेक्ट को हम कर देंगे सब्जेक्ट में चेंज। हमारे पास मैंगो ऑब्जेक्ट था, इसको हम सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे मैंगो। और हमारे पास इंडेफिनेट के हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, एम, आर। मैंगो सिंगुलर है, इसलिए हम इसके साथ इज यूज़ करेंगे मैंगो इज। और पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, और हम इसके साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे मैंगो इज इटन बाय। आई हमारे पास सब्जेक्ट है, इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट हमारे पास होगा मी। अब हम इसे पास्ट में करेंगे आई, और पास्ट इंडेफिनिट में हम इसके साथ सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे आई एट मैंगो। और यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट मैंगो है, और यहाँ पे हम इसको सब्जेक्ट बना देंगे मैंगो। और यहाँ पे वाज वर्ग के होते हैं पास्ट के, वाज वर। हम मैंगो के साथ वाज यूज़ करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर है, मैंगो वाज। और थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे ईटन बाय मी। अब हम फ्यूचर का करेंगे आई। अगर किसी सेंटेंस में हम शिद्दत डालेंगे तो आई के साथ हमें पता है कि शेल, आई और वी के साथ शेल यूज़ होता है, और अगर हम किसी सेंटेंस के ऊपर शिद्दत डालेंगे तो उसके साथ हम विल यूज़ करेंगे आई विल ईट। बिल्कुल, यहाँ पे एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा। तुबा ने बहुत ज़बरदस्त बात आपको सामने रखी कि अगर किसी सेंटेंस में आप एक पावर लेके आ रहे हैं कि कोई काम लाजमी हो गया, जैसे आई विल ईट मैंगो, मैं आम ज़रूर खाऊंगी। आई शैल ईट मैंगो, मैं आम खाऊंगी। एंड आई विल, अब विल की जगह, शैल की जगह हमने क्या यूज़ किया? आई के साथ विल यूज़ किया। तो इसका मीन उर्दू में अगर हम अंडरस्टैंड करें तो क्या बनेगा? आई विल, मैं ज़रूर ये करूँगी, ईट मैंगो, मैं आम खाऊंगी, मैं ज़रूर आम खाऊंगी। तो अगर ये विल की जगह शैल होता तो जो नेचुरल रूल है हमारा, आई एंड वी के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? शैल। लेकिन यहाँ पे विल, तो विल इस सेंटेंस में एक स्ट्रेंथ, एक शिद्दत डाल रहा है, तो इसलिए इनकी पोजीशंस को हमने चेंज किया। आई एंड वी के साथ यहाँ पे विल यूज़ हुआ है। ठीक है, अब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे मैंगो। अब हमने इस सेंटेंस में भी शिद्दत डालनी है, तो मैंगो के साथ वैसे हमें पता है हम विल यूज़ करते हैं, लेकिन हम इसमें अब शेल यूज़ करेंगे मैंगो शेल। अब थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे ईटन बाय मी। इंडेफिनेट के हमने पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के टेंस कर लिए हैं। अब हम करेंगे कंटिन्यूअस के।
कंटिन्यूस में जब तक हम फर्स्ट फॉर्म के साथ ing नहीं लगाएंगे यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। आई एम ईटिंग मैंगो। अब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारे पास मैंगो है, हम मैंगो को सब्जेक्ट बनाएंगे। मैंगो के पास इसके भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, एम, आर। मैंगो हमारे पास सिंगुलर है इसलिए इसके साथ हम इज यूज़ करेंगे, मैंगो इज। और आप हम उस वक्त तक ये टेंस कंप्लीट नहीं कर सकते जब तक हम ing ना लिखें। और हमें ये भी पता है कि हमें पैसिव वॉइस को थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसके साथ बीइंग यूज़ कर देंगे। मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी। हमारे पास सब्जेक्ट आई था इसलिए हमने इसको ऑब्जेक्ट बना दिया मी। बिल्कुल, यहाँ पे नोटेड पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट इसने रेज किया कि हम बीइंग यूज़ करेंगे इसके साथ कंटिन्यूअस टेंसेस में। कंटिन्यूअस टेंसेस में बीइंग क्यों यूज़ होता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के बगैर, मीन के वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बगैर कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट नहीं होता। तो अब इस टेंस को कंटिन्यूअस बनाने के लिए तो ये बीइंग यूज़ करते हैं, मतलब बी के साथ ing की फॉर्म यूज़ हो रही है तो क्या बनता है ये। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, आपके टेंसेस में 6 टेंसेस ऐसे हैं जिनमें कंटिन्यूअस फॉर्म यूज़ होती है, उसमें यहाँ पे पैसिव वॉइस में, जबकि रूल क्या है अभी बताया तुबा ने, रूल क्या है पैसिव वॉइस की फॉर्म कौन सी यूज़ होती है, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो थर्ड फॉर्म तो आ गई, अब ing कहाँ गया कंटिन्यूअस शो करने के लिए ना, तो ये बीइंग यूज़ किया, इट्स अ गुड पॉइंट। अब यहाँ पे पास्ट में करेंगे, आई वाज ईटिंग मैंगो। अब हम इसे पैसिव वॉइस में करेंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, मैंगो वाज बीइंग ईटन बाय मी। और कंटिन्यूअस पे हमारे पास फ्यूचर में नहीं होता इसलिए हमने नहीं किया, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हमारे पास नहीं होता और हमारे पास परफेक्ट क्या होता है, अब हम वो करेंगे। परफेक्ट में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैज़, हैव, हैड। आई के साथ हमेशा हैव यूज होता है, आई हैव ईट मैंगो। आई मैंगो। अब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, आई मैंगो मैंगो आ गया। अब हम इसके साथ हैज़ यूज़ करेंगे, मैंगो हैज़ बीन। और यहाँ पे एक लिंकिंग वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं बीन, यहाँ पे हम बीन यूज़ करेंगे, बाकी हमारा सेंटेंस वैसे ही रहेगा, मैंगो हैज़ बीन ईटन बाय मी। आई हमारे पास सब्जेक्ट था, इसे हमने ऑब्जेक्ट में चेंज किया तो हमने मी लिखा है। अब हम इसे करेंगे पास्ट में, आई हैड ईटन मैंगो। मैंगो, और इसमें हम हेल्पिंग वर्ड हमारे पास हैड है तो हम इसमें पैसिव वॉइस में भी हैड यूज़ करेंगे और एक्टिव वॉइस में भी हैड यूज़ करेंगे। मैंगो हैड, इस पर भी हम लिंकिंग वर्ड यूज़ करेंगे बीन, मैंगो हैड बीन ईटन बाय मी। अब हम फ्यूचर में करेंगे, आई will eaten, I will के साथ हम have यूज़ करेंगे, I will have eaten mango।
अब यहाँ पे हमारे पास मैंगो ऑब्जेक्ट है, इसे सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। मैंगो शैल हैव eaten, have been eaten by me। हमारे पास आई सब्जेक्ट था, इसे हमने ऑब्जेक्ट में चेंज किया तो हमारे पास मी आ गया। अब हमारे जितने भी हमारे पास पैसिव वॉइस टेंसेस थे हमने वो सब कंप्लीट कर लिए हैं। मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूस में हमारे पास फ्यूचर के नहीं होता और कंटिन्यूस परफेक्ट के भी नहीं होते, इसलिए हमने वो नहीं किए। ये हमारे पास सारे परफेक्ट ये टेंसेस पैसिव वॉइस टेंसेस हैं, वो हमने सब कर लिए हैं। अगर हम इसे नेगेटिव में करना चाहें तो आई डू नॉट ईट मैंगो, तो हम इसका करेंगे पैसिव वॉइस में। मैंगो मैंगो इज नॉट ईटन बाय मी। हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देंगे, ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। और अगर इंटेरोगेटिव में होगा तो हम इस जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगा उसे बाहर लेंगे। इज मैंगो नॉट ईटन बाय मी। अब मैंने आपको इंटेरोगेटिव और नेगेटिव का भी बता दिया। इस तरह हमारे सारे टेंसेस कंप्लीट हो गए हैं। पैसिव वॉइस के जितने भी टेंसेस थे हमने सब पढ़ लिए हैं। आज का हमारा टॉपिक था चेंज द वॉइसेस। थैंक यू सो मच। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया।